बनाएगा कोरोना की वैक्सीन। रोज नए नए दावे आ रहे हैं, रोज नए नए सवाल सामने आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी विश्व में एक युद्ध जैसा दिख रहा है। इस वैक्सीन को लेकर चीन जैसे देशों के दावे रोज आ रहे हैं। एक बार फिर चीन ने दावा किया है कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर के कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में चीन के मुताबिक उसके यहां कोविड-19 टीके के शुरुआती ट्रायल में अच्छे नतीजे निकले हैं। चीन का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में पहुंचने वाला यह टीका इंसानों के लिए सुरक्षित, सहनीय और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक प्रतिक्रिया विकसित करने में सक्षम पाया गया। चीन का दावा सही है तो कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन AD5 का 108 वॉलंटियर्स पर इंसानी परीक्षण अब पूरा हो गया है। इस वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाया, लेकिन ये कोविड-19 वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होने का एक अच्छा संकेत है। विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षण से साबित हुआ है कि यह चीनी वैक्सीन संक्रमण से बचा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कहना अभी जल्दबाजी होगी। चीन की इस वैक्सीन को कैंसिनो कंपनी ने बनाया है। इस साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ था। इस कंपनी ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के मोडेर्ना के परीक्षण से काफी पहले ही अपना परीक्षण शुरू कर दिया था। परीक्षण के दौरान यह पता चला कि वैक्सीन के डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं था जिससे कि वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सके। हालांकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए। मरीजों के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार देखा गया, लेकिन 28 दिनों के अंदर ये लक्षण कम हो गए। किसी भी मरीज के अंदर गंभीर या जानलेवा लक्षण नहीं देखे गए। वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इस वैक्सीन के कारगर होने को लेकर और ज्यादा शोध की जरूरत है। हालांकि यह दावा किया गया है कि इस पूरे परीक्षण के दौरान अच्छी बात यह रही कि इंसानों में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि यह बहुत अच्छा संकेत है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की AD5 कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे चल रही कोरोना वायरस वैक्सीन में शामिल है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका तो कोरोना को लेकर हर बात के लिए चीन पर आरोप लगा रहा है। ट्रंप इसे चीनी वैक्सीन कहते हैं। यह भी कहा गया कि चीन ने जानबूझकर वायरस फैलने दिया और अब वैक्सीन के जरिए वो पैसा कमाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हिट विकेट हो गए। कुछ दिन पहले अफरीदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर भारत को कोसा था और अब एक पूर्व पाकिस्तानी मेयर ने ही शाहिद अफरीदी को उनकी इस हरकत के लिए लताड़ लगाई है। देखिए रिपोर्ट। अफरीदी ने उगला जहर तो पाकिस्तानी ने ही दिखा दिया आईना। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा। सबसे पहले तो तुम जिस मुल्क के बारे में और जिसके बारे में कह रहे हो ये सब बातें, जब तुम IPL खेलने के लिए माल डॉलर लेने के लिए वहां जाते थे तब तुम्हें कश्मीर याद नहीं था? तब तुम उसी हिंदुस्तान में जाके पैसे कमाने के लिए जाते थे, उनके बूट चाटते थे। तुम्हारी यही औकात है। शाहिद का सफेद झूठ तो पाक के पूर्व मेयर ने खोल दी पोल। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। ये तो इंडिया के एक प्रधानमंत्री की गलती थी कि वो उसको उठा के UN में ले गए। जिस मोदी जी को आज तुम गालियां दे रहे हो, अगर वो मोदी जी होते तो आज कश्मीर इशू फारिग हो चुका होता। अगर उस वक्त मोदी जी होते तो। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है, था और हमेशा रहेगा। ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। कश्मीर पर जहर उगलने वाले बाजवा के प्यादे शाहिद अफरीदी को कश्मीर का राग अलापना छोड़कर इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम ही उनके दिमाग की घंटी बजा रही है।
शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सियासत में एंट्री चाहते हैं और भारत को कोसकर उसकी जमीन तैयार कर रहे हैं। कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो